हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। तो जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किन के लिए महत्वपूर्ण है? बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन सब के लिए कंप्यूटर की जो महा मैराथन क्लास है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस क्लास के अंदर आपके जो भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू आधारित और परीक्षा के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और साथ में आपको वन लाइनर नोट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेकिन सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। इसके अंदर आपके लिए जो भी क्वेश्चन है, आंसर है, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, क्लास को शेयर नहीं करते और ना ही आप लाइक करते हैं। तो आप सभी क्लास को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी देख सके। आपके लिए हर सब्जेक्ट की क्लास लगा रखी है, चाहे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सारे सब्जेक्ट जो भी आपकी क्लास के अंदर हैं आप उन सबको देख सकते हैं। बस आप शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेमेस्टर के अंदर या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपको वीडियोज उपलब्ध होता रहे। और जो व्हाट्सएप चैनल है आपको लिंक के अंदर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास को, कंप्यूटर की महामैराथन क्लास। तो हम स्टेप बाय स्टेप और यूनिट के माध्यम से हर क्वेश्चन को सरल करेंगे, ठीक है। प्रश्न को साथ साथ याद करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए डाटा संग्रहण, ऑप्शन बी गणना करना, ऑप्शन सी डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। साथ साथ में आपको कमेंट भी करते रहना ताकि हर विद्यार्थी को एक एक क्वेश्चन याद हो जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर शब्द किस भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न संख्या 3 कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी आईसी, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 4 क्या आपके लिए कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी आईसी, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी एआई। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या थी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर 4 माइक्रो प्रोसेसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। फिर आपके लिए छठा क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। तो राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? चतुर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके लिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। बताइए सभी, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लेखा कार्य, ऑप्शन नंबर बी मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर सी टाइपिंग, ऑप्शन नंबर डी ईमेल। तो राइट आंसर हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। फिर जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है विद्यार्थियों? सुपर कंप्यूटर। अभी तक जो विद्यार्थी नए क्लास को देख रहे हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें ताकि हर विद्यार्थी तक क्लास पहुंच सके। और कमेंट के अंदर जरूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। फिर जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? जो भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर
प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एएलयू और सीयू। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रैम एंड रोम, यानी आरएएम और आरओएम रोम। ऑप्शन नंबर सी इनपुट और आउटपुट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एएलयू का मुख्य कार्य क्या है। एएलयू का मुख्य कार्य है, क्या होता है, गणितीय एवं तार्किक क्रिया देना। क्या होता है, गणितीय एवं तार्किक क्रिया देना होता है, राइट आंसर। फिर आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। आरएएम किस प्रकार की मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थायी, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी मेमोरी है। क्लास तक लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बाद में आपके टॉपिक वाइज आ रहे हैं, और टॉपिक वाइज के बाद में आपके लिए जो नोट्स है वन लाइनर वो भी आपके लिए आने वाले हैं। तो बस आप क्लास को लास्ट तक देखें ताकि हर पॉइंट आपके क्लियर हो सके और आपकी परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर आ सके। फिर आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि आरओएम रोम का उपयोग किसके लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोम का उपयोग किसके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अस्थायी डाटा, ऑप्शन नंबर बी स्थायी निर्देश, ऑप्शन नंबर सी गणना, ऑप्शन नंबर डी इनपुट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थायी निर्देश के लिए आरओएम का उपयोग किया जाता है। फिर आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कैश मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए सबसे धीमी होती है, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू के पास, ऑप्शन नंबर डी हार्ड हार्ड डिस्क में। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सीपीयू के पास में जो मेमोरी होती है उसे बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। फिर अगला आपके लिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी कैश, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर। तो राइट आंसर है द्वितीयक मेमोरी है। किस प्रकार की है, हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी मानी जाती है। फिर आपके लिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी प्लांटर। क्या हो जाएगा, तो कीबोर्ड आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर हो जाएगा। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई होती है बिट होती है। ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी केबी, ऑप्शन नंबर डी एमबी। तो राइट आंसर हो जाएगा बिट, यानी जो बिट होती है वो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। फिर आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन की एक बाइट में कितने बिट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 16। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट होते हैं, बाइट होते हैं। क्या हो, कितने होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर डाटा जो होता है वो किस रूप में अंदर संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर ए दशमलव, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी हेक्सा डेसिमल, ऑप्शन डी ऑक्टपल। तो राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी। क्या हो जाएगा, बाइनरी इज ए राइट आंसर। फिर आपके लिए जो 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए दशमलव, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी ऑक्टल, ऑप्शन डी हेक्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी। कमेंट करते रहिए, साथ साथ क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हर विद्यार्थी तक पहुंच जाए, चाहे वो बीए का विद्यार्थी है, चाहे बीएससी का है या बीकॉम का, क्योंकि कंप्यूटर आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि हर विद्यार्थी तक होगा। बीए थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो भी विद्यार्थी है उन सब के लिए कंप्यूटर का ये पेपर होने वाला है, और यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि निम्न में से कौन सी विशेषता
कंप्यूटर की नहीं है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी शुद्धता, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन डी संग्रहण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्ता। क्या है? बुद्धिमत्ता, क्योंकि गति भी होती है कंप्यूटर में, शुद्धता भी होती है और संग्रहण भी करने की क्षमता होती है, लेकिन बुद्धिमत्ता मनुष्य के पास होती है, कंप्यूटर के पास नहीं होती। फिर आपके लिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं कर सकता, इसे क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं कर सकता, इसे कहते हैं स्वचालित, निर्भरता, प्रोग्राम आधारित या बुद्धिमत्ता। तो साथ साथ बोलते रहिए, राइट आंसर होगा प्रोग्राम आधारित। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम आधारित। फिर आपके लिए जो 24 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी डाटा, ऑप्शन नंबर डी मेमोरी। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर दीजिए। पहले मैं आपको उत्तर दूंगा, उससे पहले आप सभी इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। कंप्यूटर के निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेमोरी। पता चले कि किस विद्यार्थी का सही आंसर आ रहा है। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और साथ में आपको लिंक भी सेंड करूंगा। तो कंप्यूटर के निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेमोरी। तो सभी ने उत्तर दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर इज ए राइट आंसर। फिर आपके लिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा लैपटॉप। कौन सा हो जाएगा? लैपटॉप इसका बिल्कुल सही आंसर है, माइक्रो कंप्यूटर। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? जो कंप्यूटर होता है वो सिस्टम, उसके भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी डाटा। तो बताइए आप इसका सही आंसर। बिल्कुल हार्डवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर इसका राइट आंसर है। फिर आपके लिए जो 27 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा के अंदर। कंप्यूटर की गति किसके अंदर मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए जीबी में, ऑप्शन नंबर बी एमएचजेड में, ऑप्शन नंबर सी डीपीआई में, ऑप्शन नंबर डी केबी में। तो सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर, क्योंकि आंसर अगर आपको दिख रहे हैं, ये आप टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप साथ साथ आंसर कमेंट करते रहोगे तभी आपको ये क्वेश्चन याद होते रहेंगे और साथ साथ में आपको पढ़ने को भी मिलेगा। तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है एमएचजेड में। किस में मापी जाती है? एमएचजेड एक इकाई होती है जिसके अंदर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। जैसे अगर हम डाटा का यूज करते हैं तो डाटा जीबी होते हैं, एमबी के अंदर भी होते हैं, केबी के अंदर भी होते हैं। स्पीड होती है वो एमबी के अंदर होती है, जो कि डाटा का संग्रहण होता है वो जीबी के अंदर होता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है जॉन वॉन न्यूमैन। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर डी स्टीव जॉब्स। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर आपके लिए जो 29 नंबर क्वेश्चन है, एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स बेबेज, पास्कल। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया। विद्यार्थियों किसने किया है? चार्ल्स बेबेज के अंदर किया गया है। फिर आपके लिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा कहलाती है। कंप्यूटर को जो निर्देश देने की भाषा होती है वो विद्यार्थियों क्या कहलाती है? मानव भाषा, मशीन भाषा, ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा मशीन भाषा। क्या हो जाएगा? मशीन भाषा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमने पहली इकाई को क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं हम सेकेंड इकाई की। किसकी बात करते हैं? सेकेंड इकाई की बात करते हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको नंबर सिस्टम है, लॉजिक गेट्स है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, उसके बारे में हम देखने को मिलेंगे। और जो हमने फर्स्ट इकाई के क्वेश्चन देखे मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके साथ हम बात करेंगे अब सेकेंड इकाई की। तो यूनिट सेकंड की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सामान्यतः कौन सी संख्या पद्धति का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए डेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी बाइनरी, ऑप्शन डी एक्साडेमिकल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एक्साडेसिमल। तो आपको कमेंट करना है साथ में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो कंप्यूटर में कौन सी संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बाइनरी का प्रयोग किया जाता है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की, बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन संख्या 2, बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या बेस क्या होता है, तो 2, 8, 10, 16। राइट आंसर होगा 2। क्या होता है 2, इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर आपके लिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है, दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना है या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 16। तो राइट आंसर हो जाएगा दशमलव संख्या पद्धति का आधार होता है 10। ठीक है। फिर आपके लिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टल संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 16। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। कितने होते हैं 8 होते हैं। फिर आपके लिए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, 8, 10, 12, 16। तो राइट आंसर है 16। कितना हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बाइनरी संख्या प्रणाली में प्रयुक्त अंक होते हैं 0, 1, 2 या 0, 1 या 1 या 2 या 0 से 9। तो राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है, 0 से 1 होने वाला है, यानी बाइनरी संख्या प्रणाली में 0 से 1 अंक होते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन संख्या 7 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या हेक्साडेसिमल में प्रयुक्त होती है, ये आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी एफ, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सभी इसके अंदर प्रयुक्त होती है। फिर आपके लिए जो अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 16। तो कितने होते हैं 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं 8 बिट होते हैं इसके अंदर। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या प्रणाली मानव द्वारा अधिक प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर ए बाइनरी, ऑप्शन नंबर बी ऑक्टल, ऑप्शन सी डेसिमल, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 को देखें, यूनिट 2 का, बाइनरी से दशमलव में परिवर्तन किया जाता है जोड़ द्वारा, भाग द्वारा, स्थान मान द्वारा या गुणा द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी स्थान मान के द्वारा किया जाता है। फिर आपके लिए लॉजिक गेट से कुछ क्वेश्चन है, जैसे लॉजिक गेट किस पर आधारित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए गणित पर, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी लॉजिक पर, ऑप्शन नंबर सी दशमलव पर, ऑप्शन डी भाषा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी लॉजिक पर आधारित होते हैं। फिर आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एंड गेट का आउटपुट एक कब होता है, ऑप्शन नंबर ए जब दोनों इनपुट 0 हो, ऑप्शन नंबर बी जब एक इनपुट 1 हो, जब दोनों इनपुट 1 हो या कभी नहीं। तो राइट आंसर होगा जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तब क्या होता है इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ओआर गेट का आउटपुट 0 कब होता है, ऑप्शन ए जब दोनों इनपुट 1 हो, जब एक इनपुट 1 हो, जब दोनों इनपुट 0 हो या हमेशा। तो राइट आंसर हो जाएगा जब दोनों इनपुट 0 होते हैं। फिर आपके लिए जो 14 नंबर क्वेश्चन है, नोट गेट को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरवर्टर। क्या हो किस नाम से, इंटरवर्टर के नाम से जाना जाता है। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नोट गेट में इनपुट की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर होगा 1 होती है। कितनी होती है, नोट गेट के अंदर इनपुट की संख्या 1 होती है। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, NAND गेट किसका संयोजन है, तो ऑप्शन नंबर सी AND प्लस नोट का संयोजन है। किसका है, AND प्लस नोट का संयोजन है। फिर अगला क्वेश्चन है, NOR गेट किसका संयोजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा OR प्लस NOT। OR प्लस NOT, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी NAND राइट आंसर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से दूसरा यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NOR इज ए राइट आंसर। अगला है जो 20 नंबर क्वेश्चन, XOR गेट का आउटपुट 1 कब होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जब दोनों इनपुट अलग हो। फिर अगला आपके लिए कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, मशीनी भाषा। कौन सी है, मशीन भाषा, ऑप्शन नंबर सी। मशीन भाषा किस रूप में होती है, तो आपको पता होगा बाइनरी रूप में होती है। किस रूप में होती है, बाइनरी रूप के अंदर मशीनी भाषा होती है। फिर आपके लिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, असेंबली लैंग्वेज किसके द्वारा अनुवादित की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, असेंबलर के द्वारा अनुवादित की जाती है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी लैंग्वेज। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
लैंग्वेज हो जाएगा। फिर आपके लिए जो अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाई लेवल लैंग्वेज का मुख्य लाभ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, उपयोग में सरल होता है। क्या होता है? उपयोग के अंदर सरल होता है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि 3GL का उदाहरण कौन सा है। 3GL का उदाहरण हो जाएगा आपके लिए कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा कोबल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर फोरटोन, ऑप्शन नंबर डी, या हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपके लिए 4GL का मुख्य उद्देश्य उपयोग किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, डेटाबेस के अंदर। किसके अंदर होता है? डेटाबेस के अंदर। फिर आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो सी, असेंबली होती है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए असेंबलर है, कंप्लीलर है, एडिटर है, या लोडर है, तो अपने को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करके आना है। फिर आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी भाषा मशीन पर निर्भर करती है या निर्भर होती है, यानी कौन सी भाषा होती है वो जो मशीन पर निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर ए हाई लेवल, ऑप्शन नंबर बी 4GL, ऑप्शन नंबर सी असेंबली, ऑप्शन नंबर डी पाइथन, तो राइट आंसर हो जाएगा असेंबली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबली। फिर आपके लिए जो थर्ड यूनिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 3 को देखने वाले। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करना, ऑप्शन नंबर बी, सी, फाइल प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कार्य किसके होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। फिर आपके लिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी पैकेज, तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम प्रकार का सॉफ्टवेयर माना जाता है। फिर आपके लिए जो 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड, ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड, ऑप्शन नंबर बी एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी विंडोज, ऑप्शन नंबर डी फोटोशॉप, तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज। कौन सा हो जाएगा? विंडोज इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसके अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। एनिक्स, लिनक्स, MS एडियोस, विंडोज सर्वर, तो राइट आंसर MS डॉस। क्या हो जाएगा? MS डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है, तो राइट आंसर है कई उपयोगकर्ताओं को समय साझा करना इसका उद्देश्य माना जाता है। क्या हो जाएगा? कई उपयोगकर्ताओं को समय साझा करना इसका उपयोग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, एक CPU, ऑप्शन नंबर बी, एक यूजर, ऑप्शन नंबर सी, एक समय में एक कार्य, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक CPU, तो राइट आंसर होगा एक से अधिक CPU, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विंडोज किस प्रकार का OS है, तो विंडोज आपके लिए ग्राफिकल प्रकार का OS है। किस प्रकार का? ग्राफिकल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आपको एक एक क्वेश्चन याद करना है, बस क्लास को शेयर करते रहना है, क्लास को लाइक करते रहें, आपको हर प्रकार से हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हर क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर होने वाली है। तो GUI का पूरा नाम क्या है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन आपके लिए 10 नंबर, यूनिट नंबर 3 का, निम्न में से विंडोज का भाग कौन सा नहीं है। डेस्कटॉप, टास्क बार, माउस, आइकन्स, तो ऑप्शन नंबर सी माउस। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फाइलों और फोल्डरों को दिखाने के लिए विंडोज में प्रयोग होता है कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, फाइल एक्सप्लोर, टास्क मैनेजर, तो राइट आंसर है दिखाने के लिए होता है फाइल एक्सप्लोर। क्या होता है? फाइल एक्सप्लोर। अगला क्वेश्चन, हटाई गई फाइलें कहाँ जाती हैं, तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। यानी जो हम कहीं से भी लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर फाइल को हटा देते हैं तो वो रिसाइकल बिन के अंदर पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 13 नंबर, टास्क बार का उपयोग किसके लिए होता है। टास्क बार का उपयोग ऑप्शन नंबर ए, फाइल डिलीट के लिए, रनिंग प्रोग्राम दिखाने के लिए, प्रिंट के लिए, या सेटिंग बदलने के लिए। आपको पता होना चाहिए टास्क बार का उपयोग रनिंग प्रोग्राम दिखाने के लिए होता है। किसका लिए होता है? रनिंग प्रोग्राम दिखाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए
14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए होता है? गेम खेलने के लिए, सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए, फाइल सेव करने के लिए या इंटरनेट के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए 15 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है? सीपीयू, मेमोरी, इनपुट या आउटपुट या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए बैंक, ऑप्शन नंबर बी रेलवे रिजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी स्कूल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि विंडोज में प्रोग्राम बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल वी, ऑप्शन नंबर सी अल्ट प्लस F4, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल जेड। तो आपको कमेंट के अंदर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बाद में दे रखा होगा या जो भी इसका आंसर है बाद में आएगा। पहले आप सभी इसका उत्तर दीजिए कमेंट के अंदर। विंडोज में प्रोग्राम बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सभी अपना क्वेश्चन लिख के आंसर दीजिए, कमेंट के अंदर आंसर लिख के उत्तर दीजिए। तो सभी इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एल्ट F4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 18 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना कहलाता है, क्या कहलाता है? शटडाउन, ऑप्शन नंबर बी बूटिंग, ऑप्शन नंबर सी रीस्टार्ट, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेटिंग। तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना क्या कहलाता है? शटडाउन, बूटिंग या रीस्टार्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर 19, बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर एक, 2, 3, 4। तो राइट आंसर है बूटिंग के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। वारम बूट का अर्थ क्या होता है? पहली बार स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, फॉर्मेट करना, वायरस हटाना। तो राइट आंसर है रीस्टार्ट करना। क्या होता है? रीस्टार्ट करना। कोल्ड बूट का अर्थ क्या होता है? रीस्टार्ट, स्लिप, पावर ऑन से स्टार्ट करना या शट डाउन? तो राइट आंसर है पावर ऑन से स्टार्ट करना, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम बिना किसके कार्य नहीं करता? यूजर के, सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के, प्रोग्राम के? तो राइट आंसर है हार्डवेयर के। हार्डवेयर के बिना काम नहीं करता। फाइल का एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रकार दर्शाता है। फाइल का एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? प्रकार दर्शाता है। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, विंडोज में कई फाइल बनाने का विकल्प होता है, ओपन, सेव, न्यू, क्लोज? तो न्यू बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन, मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है? एक कार्य के साथ एक, तेज कार्य, आसान कार्य? तो राइट आंसर है एक कार्य एक साथ, एक कार्य कई कार्य एक साथ होता है, इसका बिल्कुल मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है। फिर आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ओएस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। बाकी तो लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडोज होते हैं, बाकी MS वर्ड क्या होते हैं? ओएस का भाग नहीं होता। फिर आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला उदाहरण कौन सा था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला उदाहरण कौन सा था? डीओएस, यूनिक्स, बैच ओएस, विंडोज? तो बैच ओएस इसका उदाहरण था। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए, कमांड लाइन ओएस का उदाहरण है, विंडोज, लाइनेक्स या MS डॉस या मैकोस? तो राइट आंसर है MS डॉस। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर चलाना, संसाधनों का कुशल उपयोग, फाइल सेव या इंटरनेट? तो संसाधनों का कुशल उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर? तो राइट आंसर मैनेजर ऑफ कंप्यूटर इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लास को सुनते रहिए, लास्ट में आपको वन लाइनर भी देखने को मिलेंगे। बस आप क्लास में बने रहिए, लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सके, तैयार कर सके, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर आपके अच्छे अंक बने। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कोई विद्यार्थी फेल नहीं हो और किसी विद्यार्थी के बैक नहीं आए, क्योंकि बैक और फेल से आपके रिवोल्यूशन फॉर्म के खर्चे और आपको पीछे भी दोबारा भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा रिजल्ट आपके लिए आवश्यक नहीं है। फिर आपके लिए नेक्स्ट जो चौथी यूनिट है, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की संबंधित बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इसका उत्तर देना है। इंटरनेट क्या है? ऑप्शन नंबर एक कंप्यूटर है, एक नेटवर्क है
या नेटवर्कों का नेटवर्क है, या ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर है। सभी इस प्रश्न का उत्तर दें। कमेंट करें कि आप इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इंटरनेट क्या है? यूनिट 4 लिखकर क्वेश्चन 1 लिख के इसका आंसर दे। सभी कमेंट करें कि इंटरनेट क्या है। एक कंप्यूटर है, एक नेटवर्क है, या नेटवर्कों का नेटवर्क है, या सॉफ्टवेयर है। आपको टाइम मिल रहा है, बस आप 10 सेकंड के अंदर सभी इसका कमेंट टाइप करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से जिसने भी आंसर दे दिया बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उत्तर देते हैं इसका नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। फिर आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2, WWW यानी ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? ट्रिपल जो डब्ल्यू है उसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वेब वाइड। ऑप्शन नंबर बी, वाइड वर्ल्ड वेब। ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर डी, वेब वर्ल्ड वाइड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बस आपको अच्छे से ध्यान से करके आने ताकि आपके नंबर नहीं कटें। फिर आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर का उदाहरण है गूगल, क्रोम, याहू या विंग। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोम बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? क्रोम वेब ब्राउजर का उदाहरण माना जाता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, सर्च इंजन का उदाहरण है फायरफॉक्स, क्रोम, गूगल, ओपेरा। बताइए सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? फायरफॉक्स, क्रोम, गूगल, ओपेरा। तो राइट आंसर है गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ये सभी को आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इजी मेल, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक मेल, ऑप्शन नंबर डी एक्सप्रेस मेल। तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो आपको इसका आंसर आसान है, बिल्कुल आ रहा होगा। इंटरनेट जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट नहीं होगा तो हम किसी को ईमेल नहीं भेज सकते। इंटरनेट वेरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन, HTML का उपयोग किसके लिए होता है? HTML का उपयोग किसके लिए होता है? प्रोग्रामिंग, वेब पेज बनाने के अंदर, नेटवर्क के अंदर या OS के अंदर? तो वेब पेज बनाने के अंदर HTML का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टूल मार्क लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सभी याद करके जाएं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा टैग HTML में नहीं है? ये भी प्रश्न अच्छा है। निम्न में से ऐसा कौन सा टैग है जो HTML में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टेबल, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी एक्सल एक्सल। ऑप्शन नंबर डी एक्सल इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा टैग नहीं है? एक्सल इसका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 10 नंबर, लेन का पूरा नाम क्या है? LAN का पूरा नाम क्या है? तो लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो सभी बताइए कि लैन का पूरा नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लाते हैं, मेहनत से तैयार करते हैं। बस अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट, लाइक और कमेंट कर देंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलता है, ताकि आपके लिए नेक्स्ट क्लासेज, चाहे पॉलिटिकल क्लास है या जियोग्राफी क्लास है, आपके तक पहुंचती रहे। जो क्लासेज लग चुकी है वो आप पूरी देखें, अच्छे से कवर करें, या PDF भी ले सकते हैं। PDF के माध्यम से आप नंबर पर मैसेज करें, या टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल के जुड़कर आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ताकि आपके कम समय के अंदर, लिमिट सिलेबस के अंदर आपका अच्छे अंक और आपका स्कोर बने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, MAN का विस्तार है, यानी मैन का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आपके लिए 12 नंबर, वैन का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? स्कूल, शहर या देश या कमरा? तो ऑप्शन नंबर सी देश। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो नेटवर्क की जो गति होती है, या नेटवर्क की आकार होता है, या नेटवर्क की संरचना, या नेटवर्क की सुरक्षा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए 14 नंबर, स्टार टोपोलॉजी में मुख्य उपकरण होता है केबल, हब, कंप्यूटर, राउटर? तो इसका सही जवाब है हब, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से
सबसे सस्ती टोपोलॉजी कौन सी है? स्टार, रिंग, बस, मैच। तो इसका सही है रिंग, इसका सॉरी इसका बस जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए 16 नंबर, दो नेटवर्कों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? हब, स्विच, राउटर, मॉडेम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो नेटवर्कों को जोड़ने वाला उपकरण होता है राउटर। क्या होता है? राउटर। आगे से ध्यान रख लेना। मॉडेम का क्या कार्य होता है? मॉडेम का कार्य होता है नेटवर्क जोड़ना, सिग्नल बदलना, डाटा सेव करना, प्रिंट करना। तो बिल्कुल इसका मॉडेम का कार्य होता है सिग्नल बदलना। क्या होता है? सिग्नल बदलना। अगला प्रश्न आपके लिए 18 नंबर, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेशन, डेमोडुलेशन। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मॉड्यूलेशन, डीमोडुलेशन। ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम हो जाएगा। अगला आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ISDN का पूरा नाम क्या है? ये आपको पूरे नाम है, याद करके जाने। इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि साथ में उत्तर नहीं आया। ISDN का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। सब तक आपके लिए ऑप्शन बोल रहा हूं, तब तक सभी आप कमेंट टाइप करें। इसका जो क्वेश्चन संख्या यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन 19 लिखकर आप सभी उत्तर लिखें। ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, या ऑप्शन नंबर डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। सभी जवाब दें। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, बस आप इसका ISDN का पूरा नाम बताइए। ISDN का पूरा नाम बताइए। साथ में अगर पूरा लिख सकते हैं तो अच्छा बात है, लेकिन अगर आपको अच्छा लिखना नहीं है तो आप ABCD के माध्यम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए 20 नंबर, लीज्ड लाइन का उपयोग किसके लिए होता है? अस्थायी कनेक्शन, स्थायी कनेक्शन, मोबाइल नेटवर्क या लैन के लिए? तो स्थायी कनेक्शन के लिए लीज लाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए 21 नंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किसके अंदर होता है? चैट, कॉल, लाइव मीटिंग या ईमेल के अंदर? तो लाइव मीटिंग के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ होता है वीडियो कॉल, ऑडियो मीटिंग, चैट, ईमेल। तो टेली जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसका अर्थ होता है ऑडियो मीटिंग, यानी साथ में अगर 4-5 लोग जुड़कर बात कर रहे हैं तो वो होती है टेलीप्रोसेसिंग। ब्रिज का अर्थ कार्य है नेटवर्क अलग करना, नेटवर्क जोड़ना, इंटरनेट देना या वायरस हटाना। तो राइट आंसर है नेटवर्क जोड़ना। 24 नंबर क्वेश्चन, गेटवे का उपयोग होता है? गेटवे का उपयोग होता है समान नेटवर्क, भिन्न नेटवर्क, लैन या वैन। तो राइट आंसर है भिन्न नेटवर्क के अंदर उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 25 नंबर, IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस कंप्यूटर का नाम है, यूनिक पहचान है, सॉफ्टवेयर है या नेटवर्क है? तो राइट आंसर है यूनिक पहचान है। IP एड्रेस का मतलब होता है यूनिक पहचान। IP एड्रेस का मतलब क्या होता है? यूनिक पहचान। अगला प्रश्न आपके लिए 26 नंबर, नेटवर्क में डाटा की दिशा नियंत्रित करता है? नेटवर्क में डाटा की दिशा निर्देश करता है हब, स्विच, राउटर, ब्रिज। तो राइट आंसर है राउटर। अगला आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से वायरलेस नेटवर्क है? लैन, मैन, वैन, वाईफाई। तो राइट आंसर है वैन। अगला क्वेश्चन आपके लिए 28 नंबर आ रहा है, ईमेल का उपयोग होता है फाइल स्टोर करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, प्रिंटर के लिए, स्कैन के लिए? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संदेश भेजने के लिए। किसके लिए होता है? संदेश भेजने के लिए होता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, वेब पेज को देखने के लिए आवश्यक है OS, ब्राउजर, प्रिंटर, स्कैनर? तो राइट आंसर है ब्राउजर। क्या हो जाएगा? ब्राउजर। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबज। तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबज। सॉरी, इसका हो जाएगा विंटर्न सर्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्योंकि कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबज, जबकि इंटरनेट का जनक है विंटर्न सर्फ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली आपके लिए आ गई है 5वीं यूनिट, ई कॉमर्स, साइबर लॉ, कंप्यूटर विथ और इंटेलिजेंस AI। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5वीं यूनिट का आपका पहला क्वेश्चन, ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? इजी कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इफेक्टिव कॉमर्स या इंटरप्राइज कॉमर्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला दूसरा क्वेश्चन, ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन खरीद बिक्री, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन खरीद बिक्री। ऑनलाइन खरीद बिक्री। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट,
मीशो, उपरोक्त सभी, तो सभी इसके उपयोग किए जाते हैं। अगला है ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 4, B2C ई कॉमर्स का अर्थ है, B2C ई कॉमर्स का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बायर टू कस्टमर, बिजनेस टू कंपनी। तो राइट आंसर है बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए 5 नंबर की B2B का उदाहरण है, अमेजोन है, ARCTC है, अलीबाबा है या पेटीएम है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा अलीबाबा। क्या हो जाएगा? अलीबाबा इसका सही उदाहरण है। अगला प्रश्न संख्या 6, ई कॉमर्स का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो समय की बचत होती है, 24/7 सेवा होती है, 24 घंटे 7 दिन की सेवा, कम लागत या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके लिए निम्न में से कौन सा ई पेमेंट की साधन है? ई पेमेंट का साधन कौन सा बताइए आप? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, उपयुक्त सभी। तो सभी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके लिए 8 नंबर, ईएफटी का पूरा नाम क्या है? ईएफटी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएफटी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपके लिए ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर, ईडीआई का पूरा नाम क्या है? ईडीआई का पूरा नाम क्या है? तो ईडीआई का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, साथ साथ बोलते रहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ताकि आपको याद होता रहे। आप कमेंट करेंगे जितना ज्यादा याद होगा, आप साथ साथ जितना कमेंट करेंगे उतने ज्यादा आपको जल्दी याद होने वाला है। बिल्कुल आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर साथ में जवाब नहीं आएगा आपको कमेंट करके उसका जवाब देना होगा। कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं और कितने विद्यार्थी देखते हैं, मुझे भी पता चलना चाहिए। साथ में आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, और आप कहाँ से क्लास को देख रहे हैं आप साथ में कमेंट कर सकते हैं। सभी बताएं कि आप सर मैं इस जगह से क्लास देख रहा हूँ और मेरी ये कॉलेज है, तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 10, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन, ऑप्शन नंबर सी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। आप सभी पहले इस प्रश्न का उत्तर दें। यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन 10 लिख के इसका उत्तर दें, और साथ में आप बताइए कि आपका नाम क्या और आप कहां से क्लास को देख रहे हैं। से आप बीकानेर से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, नागौर से, चूरू से, कहीं से भी देख रहे हैं, आपके गांव का नाम लिख सकते हैं, ताकि आगे भी आपको पता चले कि हाँ इस विद्यार्थी ने क्लास देखी और लाइक भी कमेंट भी किया है। तो सभी इस प्रश्न का उत्तर दें कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार करना, मनोरंजन करना, सहकारी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाना और शिक्षा देना। सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के अंदर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। जिसने सही आंसर दिया है बहुत बहुत अच्छा। अगला आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आईटी एक्ट कब लागू हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। भारत में आईटी एक्ट कब लागू हुआ? 1998, 2000, 2005, 2010। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2000 के अंदर आईटी एक्ट लागू होता है। अगला आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि आईटी एक्ट का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर बनाना, साइबर अपराध रोकना, सॉफ्टवेयर विकसित करना, इंटरनेट बंद करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर अपराध रोकना आईटी एक्ट का उद्देश्य माना जाता है। जो भी विद्यार्थी लगातार क्लास को देख रहे हैं वो शेयर कर दें एक बार, जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं आपके विद्यार्थी हैं, ताकि आप उनको शेयर कर दें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके और आपका भला हो सके, उनका भी भला हो सके। ताकि अगर आपने ये क्लास देख ली तो कंप्यूटर के अंदर आपके अच्छे अंक आएंगे, और साथ में आपको और भी क्लासेस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर क्लासेस चाहे जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हर क्लास मिल सके। और हमारी मेहनत का फल यही है आपका, ताकि आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें क्लास को बस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइबर अपराध रोकना। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर, साइबर अपराध का उदाहरण है हैकिंग, फिशिंग, डाटा शिफ्ट, डाटा थेफ्ट या उपयुक्त सभी। तो सभी इसके क्या है? अब साइबर अपराध के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 14, हैकिंग का अर्थ क्या होता है? वैध प्रवेश, अवैध प्रवेश, डेटा सेव, प्रोग्रामिंग। अवैध प्रवेश करना हैकिंग का अर्थ माना जाता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, फिशिंग का क्या होते हैं? वायरस है, धोखाधड़ी द्वारा जानकारी चुराना है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल अच्छा नया पॉइंट मिला आपको। फिशिंग क्या होता है? धोखाधड़ी से जो जानकारी चुराते हैं ना, उसको बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके लिए 16 नंबर, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? अच्छा प्रश्न है, कौन सा साइबर अपराध नहीं है? सॉफ्टवेयर प्राइवेट पीआरसी या आइडेंटिटी थेफ्ट, डाटा बैकअप या साइबर स्टैकलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी, डाटा बैकअप करना क्या है? साइबर अपराध नहीं होता। अगला प्रश्न आपके लिए 17 नंबर, सॉफ्टवेयर पीआरसी क्या है?
सॉफ्टवेयर पीएलसी क्या है, आप इसका कमेंट करें। वैध सॉफ्टवेयर, अवैध कॉपी, मुफ्त सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स? तो सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके लिए 18 नंबर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। हार्डवेयर, दिमागी संपत्ति, नेटवर्क, इंटरनेट? तो सही आंसर है इसका दिमागी संपत्ति। अगला प्रश्न आपके लिए, कॉपीराइट किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, कॉपीराइट किससे संबंधित है? आविष्कार से, ब्रांड से, रचनात्मक कार्य से या मशीन से? तो रचनात्मक कार्य से कॉपीराइट का संबंध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, साइबर लॉ किससे संबंधित है? खेल से, इंटरनेट कानून से, शिक्षा से, विज्ञान से? तो इंटरनेट कानून का मतलब है साइबर लॉ, इंटरनेट कानून से संबंधित माना जाता है। अगले क्वेश्चन आपके लिए आने वाले 21 नंबर, कंप्यूटर एथिक्स का उपयोग संबंध है। कंप्यूटर गति से, नैतिक उपयोग से, हार्डवेयर से, नेटवर्क से? तो राइट आंसर नैतिक उपयोग से इसका संबंध देखने को मिलता है। अगला 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा अनैतिक कार्य है? तो कौन सा हो जाएगा? पासवर्ड शेयर करना क्या होता है? अनैतिक कार्य माना जाता है। साइबर बिलिंग का अर्थ क्या होता है? तो ऑनलाइन धमकाना क्या होता है? साइबर बुलिंग का अर्थ होता है। साइबर बुलिंग का अर्थ क्या होता है? ऑनलाइन धमकाना क्या होता है? साइबर बुलिंग। अगला 24 नंबर, सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? तो आप इसका जवाब देंगे सभी। मशीन बनाना, लोगों को बहला फुसला कर जानकारी लेना, नेटवर्क डिजाइन करना या सॉफ्टवेयर बनाना? यूनिट नंबर 5 लिख के 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख के आप इसका जवाब दीजिए। साथ में बता सकते हैं कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, आपको क्लास कैसी लगी है। कमेंट के अंदर लाइक के माध्यम से या शेयर के माध्यम से आप सभी शेयर कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी लोगों को बहला फुसला कर जानकारी लेना। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, प्राइवेसी का अर्थ क्या होता है? प्राइवेसी का अर्थ होता है सार्वजनिक जानकारी, सार्वजनिक जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, डेटा चोरी, नेटवर्क? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना क्या होता है? प्राइवेसी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपके लिए 26 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एआई का पूरा नाम क्या है? जो आज हम एआई के उपयोग से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप हमारे द्वारा क्लास को देख रहे हैं या किसी भी प्रकार से कोई जानकारी सर्च करते हैं, ये सब एआई की देन है। क्योंकि एआई के माध्यम से आज हजारों लोग बैनर का उपयोग करते हैं या कोई भी पोस्ट बनाते हैं, तो आप 1 सेकंड के अंदर सारा कुछ कवर कर सकते हैं। तो एआई का अर्थ होता है, एआई का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 27 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानव जैसी सोच विकसित करना इसका अर्थ होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानव जैसी सोच विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए 28 नंबर, एआई का जनक किसे कहा जाता है? ये आप याद कर लो क्योंकि परीक्षा के अंदर छपने वाला है। एआई का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्कटी, मार्कटी ये नाम याद कर लेना, MCCARTHY, मार्कटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबज, ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। फिर आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एआई का उपयोग है? वॉइस असिस्टेंट, फेस रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये उपयोग सभी? तो उपयोग सभी इसके क्या हो जाएंगे? एआई का उपयोग है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि चैटबॉट किस पर आधारित है? नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्डवेयर या ओएस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। फिर अगला है, मशीन लर्निंग किसका भाग है? ओएस, एआई, नेटवर्किंग, डीबीएमएस? आप इसको एग्जाम्पल के रूप में या एक्सरसाइज के रूप में आप इसका जवाब दें। आपके लिए एक एक्सरसाइज है एक प्रकार की, आप 31 नंबर का आंसर दीजिए। मशीन लर्निंग किसका भाग है? मशीन लर्निंग किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए ओएस, ऑप्शन नंबर बी एआई, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर डी डीबीएमएस? तो इसका सभी जवाब दें। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए 32 नंबर, एआई का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र से होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है इसका, रिपोर्ट एनालिसिस, सर्जरी, एसेंट्रेंस है या डायग्नोसिस है, किसी में अंदर किया जा सकता है। अगला आपके लिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एआई का नुकसान है? समय बचत है, रोजगार पर प्रभाव है, तेज कार्य है, शुद्धता है? तो रोजगार पर प्रभाव है, क्योंकि रोजगार धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे एआई के प्रयोग से। अगला 34 नंबर है कि एआई आधारित सिस्टम का उदाहरण है? कैलकुलेटर, एक्सपर्ट सिस्टम, प्रिंटर, स्कैनर? तो बिल्कुल एक्सपर्ट सिस्टम इसका राइट आंसर है। अगला 35 नंबर है, एक्सपर्ट सिस्टम किस पर आधारित है? डेटाबेस,
मानव विशेषज्ञ ज्ञान, नेटवर्क या हार्डवेयर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। एआई का उपयोग शिक्षा में होता है? तो बिल्कुल सभी के अंदर होता है, इवोल्यूशन के अंदर होता है, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर होता है, लर्निंग के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला 37 नंबर है कि एआई का दैनिक जीवन में उपयोग होता है? गूगल मैप्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, स्मार्टफोन या उपयोग सभी? तो सभी इसका बिल्कुल सिस्टम के अंदर भी होता है। अगला है 38 नंबर, रोबोट्स किससे संबंधित है? रोबोट्स किससे संबंधित? नेटवर्किंग, एआई, डाटाबेस, ओएस? तो एआई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि एआई का भविष्य माना जाता है? सीमित, समाप्त, उज्जवल, अनुपयोगी? तो बिल्कुल उज्जवल भविष्य माना जाता है। अगला आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि एआई आधारित निर्णय प्रणाली कहलाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्लीलर या ब्राउजर? तो इसका राइट आंसर है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम माना जाता है। अब वन लाइनर और एमसीक्यू के बाद में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर नोट्स, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा जो कुछ यूनिट है आपके लिए 5 यूनिट रहने वाली है, चाहे कोई भी बिंदु है, कोई भी टॉपिक है, उन सब से संक्षेप के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद करने जरूरी है, तो कि आपकी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिया। अब आप बात करेंगे वन लाइनर की। पहला पॉइंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके द्वारा सूचना को संग्रहित, संसाधित और संचारित किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को सूचना में बदलता है। तीसरा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ, जिससे मशीनें बहुत बड़ी और महंगी थी। चौथा कौन सा है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, जिससे आकार और ऊर्जा खपत कम हुई थी। पांचवा पॉइंट है, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड किरकुट के कारण कंप्यूटर अधिक तेज और विश्वसनीय बने। छठा पॉइंट है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर के कारण पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। सातवां पॉइंट क्या है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर आधारित देखने को मिलते हैं। आठवां पॉइंट है, माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये आपको देखने को मिलते हैं। मिनी कंप्यूटर मध्यम स्तर के कार्यों और संगठन में प्रयोग किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े डाटा अनेक उपयोगकर्ताओं को एक साथ संभालते हैं। जबकि 11 नंबर है, सुपर कंप्यूटर अत्यधिक जटिल गणना और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग होते हैं। अगला 12 नंबर है, कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है और थकान रहित लगातार काम कर सकता है। कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, वे केवल दिए गए निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर में गलत इनपुट देने पर गलत आउटपुट मिलता है, जैसे GIGO सिद्धांत कहते हैं। कंप्यूटर की गति सीपीयू की क्लॉक स्पीड पर निर्भर होती है। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो सभी गणनात्मक और नियंत्रण कार्य करता है। सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू अंकगणितीय तथा तार्किक क्रियाएं करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सभी इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। रैम अस्थायी स्मृति होती है या मेमोरी होती है, जिसके अंदर डेटा बिजली पर जाने पर नष्ट हो जाता है। रोम स्थायी स्मृति है, जिसमें आवश्यक निर्देश पहले से संग्रहित होते हैं। कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच होती है, जो कार्य की गति बढ़ाती है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जैसे स्टोरेज उपकरण होते हैं। इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, जिससे टेक्स्ट और कमांड दिए जाते हैं। फिर अगला, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कार्य को सरल बनाता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं। मॉनिटर आउटपुट को स्क्रीन पर दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है। प्रिंटर कंप्यूटर आउटपुट की हार्ड कॉपी प्रदान करता है। स्कैनर कागज पर लिखी या छपी जानकारी को डिजिटल रूप में बदलता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 का अंकों का प्रयोग होता है। अगला है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक 10 अंकों का उपयोग होता है, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक 8 अंक होते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 और एफ तक 16 चिन्ह होते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच पर आधारित है। नंबर सिस्टम कन्वर्जेशन कंप्यूटर गणना का आधार होता है। लॉजिक गेट्स डिजिटल सर्किट में निर्णय लेने का कार्य करते हैं। एंड गेट तभी आउटपुट होता है जब सभी इनपुट सभी सही हो। OR गेट में किसी एक इनपुट के सही होने पर आउटपुट सही मिलता है। नॉट गेट इनपुट का उल्टा परिणाम देता है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की मूल भाषा होती है और सीधे हार्डवेयर से जुड़ी होती है।
असेंबली लैंग्वेज में प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रोग्राम लिखना सरल हो जाता है। अगला 43 नंबर, हाई लेवल लैंग्वेज मानव के लिए सरल और समझने में आसान होती है। कंप्लीलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यम का कार्य करता है। ओएस कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्यों को समूह बनाकर निष्पादित किया जाता है। सिंगल यूजर ओएस एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को अनुमति देता है। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करता है। टाइम शेयरिंग ओएस समय को बांटकर कई उपयोगकर्ताओं को सेवा देता है। विंडोज एक लोकप्रिय ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर ओएस फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित रखने में सहायता करता है। ओएस मेमोरी प्रबंधन द्वारा प्रोग्रामों को स्थान प्रदान करता है। ओएस सिस्टम को वायरस और अनाधिकृत उपयोग से सुरक्षा देता है। बूटिंग कंप्यूटर को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया कहलाती है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। जीयूआई में आइकन और माउस का उपयोग होता है। सीएलआई में कमांड द्वारा कार्य किया जाता है। मल्टीटास्किंग ओएस एक साथ कई प्रोग्राम चलाने की सुविधा देता है। इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला विशाल नेटवर्क है। www इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों का संग्रह होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजने की सुविधा प्रदान होती है। वेब ब्राउजर इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए उपयोग होता है। सर्च इंजन इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करता है। HTML वेब पेज बनाने की मानक भाषा है। HTML टैग कोणीय ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स और हेड और बॉडी मुख्य भाग होते हैं। टेबल डेटा को पंक्ति और स्तंभ के रूप में प्रदर्शित करती है। फोरम उपयोगकर्ता से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। फोरम वेब पेज को अलग अलग भागों में बांटता है। CSS वेब पेज की प्रस्तुति और डिजाइन सुधारती है। हाइपरलिंक एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है। अगला 74 नंबर, वेब पेज HTML फाइल के रूप में सेव होता है। इंटरनेट सूचना के आदान प्रदान का तेज माध्यम है। कंप्यूटर नेटवर्क कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है। LAN सीमित क्षेत्र में फैला छोटा नेटवर्क होता है। मैन एक शहर तक फैला नेटवर्क है। वैन सबसे बड़ा नेटवर्क है जो देशों तक फैला जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की संरचना को दर्शाती है। बस टोपोलॉजी सरल और कम खर्चीली होती है। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। राउटर अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। गेटवे विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों के बीच संपर्क स्थापित करता है। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने की प्रक्रिया है। B2B व्यापार एक संस्था से दूसरी संस्था के बीच होता है। B2C व्यापार संस्था और ग्राहक के बीच होता है। ई गवर्नेंस सरकारी सेवा को डिजिटल रूप में प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन भुगतान को सरल बनाता है। कंप्यूटर एथिक्स कंप्यूटर के सही और नैतिक उपयोग से जोड़ता है। IT एक्ट 2000 भारत में साइबर अपराधों से संबंधित है। सॉफ्टवेयर प्रायरसी सॉफ्टवेयर को अवैध नकल को कहा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग लोगों को धोखा देकर जानकारी प्राप्त करने की तकनीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों से मानव जैसी बुद्धि विकसित करने का विज्ञान है। AI मशीन को सीखने सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। AI का उपयोग शिक्षा चिकित्सा बैंकिंग और उद्योगों में किया जा रहा है। AI के लाभों के साथ वे रोजगार और गोपनीयता से जुड़े जोखिम भी किए जाते हैं। तो ये था विद्यार्थियों आपके लिए महामैराथन क्लास। 1 घंटे की महामैराथन क्लास के अंदर आपको BA BCom BSc जितने भी BA थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसको शेयर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जितने आपके लाइक आएंगे उतनी आपके लिए ज़्यादा प्रयास करते रहेंगे ताकि परीक्षा के समय आपके लिए ये 100% उपयोग हो सके और आपके लिए महत्वपूर्ण रह सके। आप इसको अच्छे से देखें, PDF ले सकते हैं। PDF के लिए आप कमेंट करें, मैसेज करें और आपको क्लास कैसी लगी पूरा कमेंट लिखकर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आपके लिए क्लास कैसी रहती है। बाकी क्लासेस चाहे आप जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री या और भी जैसे कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर की भी इस बार BA सेकेंड सेमेस्टर में कुछ कारणों से नहीं लगा पाया था, इस बार थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके BA थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की क्लास भी लगा रखी है। बाकी जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के कोई भी आपके भाई बहन विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें भी आप क्लासेस शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे द्वारा हर प्रयास यही रहता है कि आपके लिए BA फर्स्ट सेमेस्टर से लगाकर BA सिक्स सेमेस्टर तक आपकी हर क्लासेज आपके लिए पहुंच सके ताकि आपके अच्छे अंक बने, कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हो, किसी विद्यार्थी के बैक नहीं आए क्योंकि ये बैक और फेल आना आपके लिए बिल्कुल निराशाजनक होता है क्योंकि इसके अंदर आपके रिजल्ट के अंदर जब गलत परिणाम आता है तो आपके फिर फेल और बैक आपके लिए बेस्ट नहीं होते। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से हमारी क्लासेस देखें और हर विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े क्योंकि आपका प्रयास आपका सपोर्ट ही हमारी
ये खुशी का पल होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ सभी क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।